नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेने वाले हैं। इसे हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस डिक्टेशन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लें। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बता रखा है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। विदेश व्यापार के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने क्रांतिकारी नीतिगत तब्दीलियां की हैं। रुपए को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया है। हो सकता है कुछ महीनों के बाद इसे पूर्णतः परिवर्तनीय बना दिया जाए, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए को अपनी कीमत का स्तर ढूंढने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि विदेश व्यापार में हमारी मजबूती हो, निर्यात का परिणाम बढ़े। निर्यात को बढ़ाने के प्रयास तो पिछले 10 वर्षों से भारी पैमाने पर किए जा रहे हैं। अनेक प्रकार की रियायतें दी गईं, परंतु प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण इन रियायतों एवं प्रोत्साहन का पूरा लाभ नहीं मिल सका। जटिलताओं ने नए उद्यमियों को फैल रहे निर्यात सेक्टर में प्रवेश से रोका, जो पहले से थे और जो इन जटिलताओं की चुनौतियों से अवगत थे। उन्होंने निर्यात प्रयासों में बेशक योगदान किया, परंतु वे प्रोत्साहनों के मोहताज हो गए थे। अब अनेक सरकारी प्रोत्साहन हटाए जा रहे हैं और निर्यात सेक्टर को उन प्रक्रियागत जटिलताओं से उन्हें मुक्ति दिलाए जिनके कारण उद्यमशीलता बाधित होती है। प्रक्रियाओं को आसान कर दिए जाने के बाद उम्मीद है कि ऐसे लोग भी विदेश व्यापार में शरीक होंगे जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जोखिमों तथा नौकरशाही अड़चनों के कारण इससे दूर भागते थे। निजीकरण की सफलता भी इसी में है। विदेश व्यापार में खुलापन लाकर भारत को विश्व की शेष अर्थव्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य भी तभी पूरा होगा जब यहाँ के उद्यमी उत्पादन विश्व के एक उत्पादन के रूप में करेंगे, न कि भारत के एक उत्पादन के रूप में। सरकार ने प्रक्रियाओं को आसान कर दिया है। इसके बावजूद भी यदि कहीं जटिलता हो तो उसे भी दूर करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। अब यह देश के उद्यमियों पर है कि वे विश्व अर्थव्यवस्था को
एक अंग अपने को समझें। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। विदेश व्यापार के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने क्रांतिकारी नीतिगत तब्दीलियां की हैं। रुपए को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया है। हो सकता है कुछ महीनों के बाद इसे पूर्णतः परिवर्तनीय बना दिया जाए, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए को अपनी कीमत का स्तर ढूंढने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि विदेश व्यापार में हमारी मजबूती हो, निर्यात का परिणाम बढ़े। निर्यात को बढ़ाने के प्रयास तो पिछले 10 वर्षों से भारी पैमाने पर किए जा रहे हैं। अनेक प्रकार की रियायतें दी गईं, परंतु प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण इन रियायतों एवं प्रोत्साहन का पूरा लाभ नहीं मिल सका। जटिलताओं ने नए नए उद्यमियों को फैल रहे निर्यात सेक्टर में प्रवेश से रोका, जो पहले से थे और जो इन जटिलताओं की चुनौतियों से अवगत थे। उन्होंने निर्यात प्रयासों में बेशक योगदान किया, परंतु वे प्रोत्साहनों के मोहताज हो गए थे। अब अनेक सरकारी प्रोत्साहन हटाए जा रहे हैं और निर्यात सेक्टर को उन प्रक्रियागत जटिलताओं से उन्हें मुक्ति दिलाए जिनके कारण उद्यमशीलता बाधित होती है। प्रक्रियाओं को आसान कर दिए जाने के बाद उम्मीद है कि ऐसे लोग भी विदेश व्यापार में शरीक होंगे जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जोखिमों तथा नौकरशाही अड़चनों के कारण इससे दूर भागते थे। निजीकरण की सफलता भी इसी में है। विदेश व्यापार में खुलापन लाकर भारत को विश्व की शेष अर्थव्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य भी तभी पूरा होगा जब यहाँ के उद्यमी उत्पादन विश्व के एक उत्पादन के रूप में करेंगे, न कि भारत के एक उत्पादन के रूप में। सरकार ने प्रक्रियाओं को आसान कर दिया है। इसके बावजूद भी यदि कहीं जटिलता हो तो उसे भी दूर करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। अब यह देश के उद्यमियों पर है कि वे विश्व अर्थव्यवस्था को एक अंग अपने को समझें। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। विदेश व्यापार के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने क्रांतिकारी नीतिगत तब्दीलियां की हैं। रुपए को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया है। हो सकता है कुछ महीनों के बाद इसे पूर्णतः परिवर्तनीय बना दिया जाए, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए को अपनी कीमत
का स्तर ढूंढने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि विदेश व्यापार में हमारी मजबूती हो, निर्यात का परिणाम बढ़े। निर्यात को बढ़ाने के प्रयास तो पिछले 10 वर्षों से भारी पैमाने पर किए जा रहे हैं। अनेक प्रकार की रियायतें दी गईं, परंतु प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण इन रियायतों एवं प्रोत्साहन का पूरा लाभ नहीं मिल सका। जटिलताओं ने नए नए उद्यमियों को फैल रहे निर्यात सेक्टर में प्रवेश से रोका, जो पहले से थे और जो इन जटिलताओं की चुनौतियों से अवगत थे। उन्होंने निर्यात प्रयासों में बेशक योगदान किया, परंतु वे प्रोत्साहनों के मोहताज हो गए थे। अब अनेक सरकारी प्रोत्साहन हटाए जा रहे हैं और निर्यात सेक्टर को उन प्रक्रियागत जटिलताओं से उन्हें मुक्ति दिलाए जाने के कारण उद्यमशीलता बाधित होती है। प्रक्रियाओं को आसान कर दिए जाने के बाद उम्मीद है कि ऐसे लोग भी विदेश व्यापार में शरीक होंगे जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जोखिमों तथा नौकरशाही अड़चनों के कारण इससे दूर भागते थे। निजीकरण की सफलता भी इसी में है। विदेश व्यापार में खुलापन लाकर भारत को विश्व की शेष अर्थव्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य भी तभी पूरा होगा जब यहाँ के उद्यमी उत्पादन विश्व के एक उत्पादन के रूप में करेंगे, न कि भारत के एक उत्पादन के रूप में। सरकार ने प्रक्रियाओं को आसान कर दिया है, इसके बावजूद भी यदि कहीं जटिलता हो तो उसे भी दूर करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। अब यह देश के उद्यमियों पर है कि वे विश्व अर्थव्यवस्था को एक अंग अपने को समझें। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।